तो प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को सौर मंडल में शनिदेव का होगा राशि परिवर्तन। शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, ये मानो 12 राशियों के लिए भूचाल का समय होता है, क्योंकि कुछ राशियां तो शनिदेव की 7.5 और ढैया से मुक्ति पा जाते हैं, जबकि कुछ राशि के जातकों पर 7.5 और ढैया का आगाज प्रारंभ होता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के ऐसे ग्रह हैं, मानो ऐसे शासक हैं, ऐसे टीचर हैं जो आपको हार्ड वर्क करना सिखाते हैं, या तो विन है या तो लर्न है। तो शनिदेव की 7.5 में जो जातक 7.5 से मुक्ति पा गए वो विन में है, वो जीत गए। और जो जातक अभी 7.5 जिन पर प्रारंभ होने वाली है, जिनकी चल रही है, जिन पर ढैया का आगाज शुरू होगा, उनके लिए लर्न ही लर्न है। आपको बहुत सारा सीखना होगा। समाज में, रिश्तेदारी में, परिवार में सब आपको सिखाते जाएंगे और आपने एक एक बात को सीखना है। 7.5 में आप जितना डरेंगे उतनी ही दुर्घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, क्योंकि मानसिक रूप से आप ये सोच लेते हैं और आप जो सोचते हैं वो भी कहीं ना कहीं विचार इस सौर मंडल से ही आते हैं। तो जितना आप घबराएंगे, डरेंगे, उतनी ही आपके साथ दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती है। शनिदेव न्यायमूर्ति है। शनिदेव डाउनफॉल लाने का काम करते हैं, और यकीन मानिए, यदि आपके जीवन में आपका डाउनफॉल नहीं आया तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। डाउन बहुत जरूरी है। डाउनफॉल ही आपको कमबैक कराने में सहायता प्रदान करता है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के जातकों की 7.5 को लेकर के। 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों के ऊपर 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होगा, या यूं कहें कि 7.5 का शुरुआती दौर आपका शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किस स्थिति में ज्यादा दुख आपको प्राप्त हो सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि 7.5 लगती कैसे है और ये 7.5 का चक्र क्या है। तो प्रिय दर्शकों, हमारे सौर मंडल में वैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र मानता है जो आपके जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव डालने का काम करते हैं। उनमें से 7वें जो ग्रह हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है। सभी ग्रहों का अपना एक समय पीरियड होता है। चंद्रमा सबसे नजदीक है तो 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद बुध हैं, तो बुध भी 22 से 24 दिन, 26 दिन वक्री मार्गी हो जाएं तो कभी लंबे समय तक भी एक राशि में स्थित होते हैं, लेकिन लगभग 22 से 24-26 दिन में बुधदेव अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। सूर्यदेव 1 माह में राशि परिवर्तन करते हैं। तो सब ग्रहों का अपना अपना परिवर्तन का समय है। 4 ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में स्थित होते हैं। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 साल में एक परिक्रमा पूरी करते हैं। एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाते हैं, इनको 1 साल लग जाता है, एक राशि में स्थित होते हैं। वहीं राहु और केतु जो है वो 18 महीने तक एक राशि में संचरण करते हैं। 18 माह के बाद ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन शनिदेव जो है ये बहुत धीमी चाल से चलते हुए संचरण करते हैं और इनको लगभग एक राशि से दूसरी राशि में जो परिवर्तन का समय लगता है वो 2.5 वर्ष लगता है, लगभग 2.5 वर्ष होता है। और यदि वक्री मार्ग की स्थिति अधिक हो जाए तो कभी कभी 2.5 वर्ष से भी अधिक समय ये ले लेते हैं अपनी एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करने की। अपनी चाल में परिवर्तन के लिए लगभग इनको 2.5 वर्ष का समय तो लगता है। और इसी प्रकार शनिदेव 12 राशियों का चक्र लगभग 29 वर्ष 5 माह 17 से 20 दिन के भीतर पूर्ण करते हैं। अब इस परिभ्रमण में, इस परिक्रमा में जिस राशि पर शनिदेव स्थित हो उस राशि पर 7.5 होती है, जो उससे अगली राशि हो उस पर 7.5 होती है, और जो उस राशि से एक पीछे राशि हो उस पर 7.5 रहती है। लगभग 30 साल में शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, इंक्लूड उसी में 7.5 साल तक एक राशि पर 7.5 का प्रभाव रहता है।
अभी की स्थिति को देखें तो शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि में स्थित है तो मकर राशि का 7.5 का अंतिम चरण है। 2.5 साल के 3 फेज आते हैं, तो मकर राशि का अंतिम फेज, कुंभ राशि पर दूसरा चरण चल रहा है और मीन राशि पर पहला चरण होगा। जब 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि 7.5 से मुक्त हो जाएगी। मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्त होंगे। कुंभ राशि के जातकों का तीसरा फेज, तीसरा चरण प्रारंभ होगा, जो कि सुखदायी और आरामदायक चरण माना गया है। मीन राशि पर सेकंड चरण, दूसरा फेज प्रारंभ होगा। आपको बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है। मीन राशि के जातकों की स्थिति दूसरे फेज में होगी, जो कि संघर्ष का चरण माना गया है। और मेष राशि पर पहला चरण प्रारंभ होगा, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव होंगे, तो मीन राशि से जो पहली राशि हो कुंभ राशि, और मीन राशि के बाद फिर मेष राशि है। चक्र पूरा हुआ तो तीनों राशियां जो है 2.5 साल के फेज में 7.5 का कष्ट भोगते हैं, या 7.5 के टाइम पीरियड में 3 राशियां चलने वाली है। प्रिय दर्शकों, ये तो रही 7.5 की बात। अब बात करते हैं शनिदेव की। बहुत सारे लोग 7.5 से बहुत घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। हालांकि डरने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अचानक से मिलने वाला दुख जो है वो शनिदेव है। शनिदेव जन्म कुंडली में 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के, और 8वां भाव रोग का है, आयु का है, गुप्त विद्याओं का भी है, लेकिन मुख्यतः रोग का है। और शनिदेव को जो कारकत्व प्राप्त है वो 6वें भाव में कारक हो जाए, 8वें भाव में कारक हो जाए, ये 12वें भाव में कारक हो जाते हैं। कर्म के लॉर्ड है और काम कोई करना नहीं चाहता, सबको बैठे बिठाए आराम चाहिए। तो परेशान 7.5 से सबसे ज्यादा वही लोग होते हैं जो बैठे बैठे ऑर्डर देने में जिनको मजा आता है। वो लोग होते हैं जो काम चोरी करते हैं, वो लोग होते हैं जो बेईमानी में भरोसा रखते हैं, वो सबसे ज्यादा भयभीत और परेशान होते हैं जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जो शॉर्टकट तरीकों से लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जबकि जो कर्मवीर होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं, हार्डवर्क करना जानते हैं, अपने डाउनफॉल में घबराते नहीं हैं, ऐसे लोगों को 7.5 में सिर्फ अच्छी चीजें ही दिखाई देती हैं। और शनिदेव की 7.5 उनको बिल्कुल खरा सोना बना करके रखती है। यूं कहें कि आप कच्ची मिट्टी थे, 7.5 नाम के कुमार आए, उन्होंने उसी मिट्टी से सुंदर घड़ा बना दिया जो सबको शीतलता प्रदान कर रहा है। 7.5 साल बाद ठीक ऐसे ही स्थिति हर एक जातक की होगी जो 7.5 से गुजरे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव दुख के कारक ग्रह हैं, स्लो ग्रह है, क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन आपको जीवन में सिखाने के लिए आते हैं और सिखा करके ही जाते हैं। माने तो शनिदेव एक ऐसे टीचर हैं जो कान पकड़ करके सिखाने में भरोसा रखते हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं सीखते हैं तो आपको कान मरोड़ करके सिखाया जाएगा, लेकिन आप सीखेंगे। ये काम करते हैं शनिदेव। अब जानकारी बहुत ज्यादा हो गई, बात हम मेष राशि की करें। प्रिय दर्शकों, उससे पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं 7.5 का विचार अपनी नाम राशि से कर लेते हैं, या तो अपने लग्न राशि से कर लेते हैं। तो लग्न राशि और नाम राशि से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता 7.5 का। 7.5 आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत होगी, वो जो भी उसका शुभ अशुभ प्रभाव होगा तभी पड़ेगा। तो मेष राशि है आपकी, यानी आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लग्न में चाहे कोई भी अंक हो, चंद्रमा एक अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है, तो आपकी मेष राशि है और आप पर ये 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होने वाला है। मेष राशि के जातकों, शनिदेव की स्थिति लगभग 30 वर्ष के पश्चात आप पर 7.5 का आगाज पुनः प्रारंभ हो रहा है। कई लोगों को पहली बार जीवन में 7.5 का एहसास होगा, वो हो सकते हैं युवा हो, स्टूडेंट हो, और कई लोग एक 7.5 से सीख करके बहुत कुछ प्राप्त भी कर चुके होंगे। और अब दूसरी 7.5 है, तो निश्चित रूप से ये दूसरी 7.5 भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आने वाली है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग सिर्फ 7.5 से इतना डर जाते हैं कि जन्म पत्रिका में किसी क्रूर ग्रह की, नीच ग्रह की दशा भी चल रही हो, उसके कारण भी अगर कोई दिक्कतें हो तो वो 7.5 या शनिदेव के ही सर पर उसे मर देते हैं कि 7.5 का ये चरण था इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, शनिदेव अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातक हो तो मेष राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में शनिदेव की स्थिति होगी, मीन राशि के अंतर्गत होगी। 12वें भाव में शनिदेव कारक होते हैं और यकीन मानिए दोस्तों, मेष राशि के आप जातक हो जो 2.5 साल अब जा रहे हैं उनसे कई बेहतर होंगे आने वाले 2.5 साल। पिछले 2.5 साल जब कुंभ राशि में थे तो आपकी राशि पर नीच दृष्टि थी शनिदेव की और वहां ज्यादा प्रभावित करने का काम किया, आपको जकड़ के रखा एक ही जगह, आप कुछ सोच ही नहीं पाए ऊपर। अब शनिदेव जो है मीन राशि में स्थित होंगे। 7.5 का पहला फेज, फर्स्ट फेज जरूर आपका शुरू होने जा रहा है, लेकिन शनिदेव की नीच दृष्टि हटने वाली है, वृषभ राशि पर अब दृष्टि होगी और वो आपके लिए शुभ दृष्टि होगी। निश्चित ही मेष राशि के जातकों का जो ये 2.5 साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ एक मामलों में छोटी मोटी दिक्कतें हो तो अलग बात, लेकिन बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। 12वें भाव में शनिदेव होंगे तो 12वें भाव को समझिए प्रिय दर्शकों। 12वें भाव में जब शनिदेव स्थित होंगे यहाँ पर कारक होते हैं और 12वां भाव क्या क्या दर्शाता है? 12वां भाव खर्चों को दर्शाता है, का व्यय भाव है। 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है। 12वां भाव मानसिक स्थिति से आपको प्रबल बनाने का काम करता है या मानसिक स्थिति को डगमगाने का काम करता है। स्वदेश की यात्रा हो, दूर देश की यात्रा हो, परदेश की यात्रा हो, यात्राओं को कराने वाला होता है। आपके ऊपर कर्ज चढ़ सकता है, कर्जों का भी भाव होता है। वैवाहिक जीवन में क्या कुछ डिस्टर्ब चल रहा है उसको लेकर के भी 12वें भाव से देखा जा सकता है। आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या मुकदमा तो नहीं होने वाला है, यदि होने वाला है तो कैसे उससे बचना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये भी 12वां भाव ही दर्शाता है। शत्रु भय, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, प्रत्यक्ष शत्रु हो, सामने आकर के जो आपको धमकी देने का काम करें, ये भी 12वां भाव दर्शाता है। आपके यश को धूमिल करने का काम कर सकता है 12वां भाव, यानी अपयश देने का काम करेगा। अपयश से कैसे बचना है ये भी 12वां भाव सिखाता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, कितने होंगे, कौन कौन से कामों में विघ्न पैदा कर सकते हैं, ये भी 12वां भाव दर्शाता है। आपका आचरण बिगड़ सकता है, आचरण को भी 12वां भाव ही दर्शाता है। तो ये 12वां भाव है और आपके जीवन से जुड़े हुए इन सभी का नेतृत्व 12वां भाव ही करता है। यहाँ पर शनिदेव स्थित होंगे, कारक होते हैं, व्यय भाव में होंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा आय भी आपकी नियमित रहने वाली है। जब इनकम होगी तभी खर्चों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप खर्चों को सूझबूझ के साथ करें वो खर्च आपके बेहतर होने वाले हैं, लेकिन यही खर्च यदि आप उटपटांग करें, आप मान लीजिए कि शॉर्टकट तरीके में चले गए, सीधा बोले तो जुए में आपने पैसे उड़ा दिए, आपने नशे में पैसा उड़ा दिया, आपने किसी गलत कारणों से पैसा उड़ा दिया, तो वो खर्च आपके गड़बड़ होने वाले हैं और वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। यदि ऐसी आदतें पहले से हैं, कई जातकों में होती हैं, यदि ऐसी आदतें पहले से हैं तो इन पर लगाम लगाइएगा। यदि मन उस तरफ भागे, ऐसी स्थिति में भी उन सब चीजों पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। फर्स्ट चरण है तो चढ़ती हुई 7.5 है, सिर पर ही रहेगी। मानसिक रूप से आपको दिक्कतें देने का काम कर सकते हैं। आपके जो निर्णय हैं वो दुविधा में फंस सकते हैं, आपके जो डिसीजन है वो दुविधा में फंस सकते हैं। करें न करें, कहीं करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए, न करें तो ये गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इस स्थिति से आपको बचना होगा। आपको कोई निर्णय लेना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके टीचर हैं, उनसे पूछ करके लीजिएगा, ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मेष राशि के वो सभी जातक जो अपनी जन्मभूमि में ही अपना कार्य करते हैं, जो जन्मभूमि में ही कर्म करते हैं, उन सभी जातकों को थोड़ा सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव जो है स्थान परिवर्तन के स्वामी भी बन जाते हैं यहाँ पर, और आपको स्थान परिवर्तन करके ही लाभ मिलेगा। घर के सुख सुविधाओं को छोड़ करके यदि आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जीवन में संघर्ष कर लेते हैं, नौकरी भी खुद ही कर रहे हैं, अपना खाना भी खुद ही बना रहे हैं, तो एक संघर्ष हो जाएगा और उस संघर्ष से शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो निश्चित ही जो आपकी यात्रा है वो भी मंगलमयी होगी। जो आपका निश है, जिस काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए आप बाहर घूम रहे हैं या किसी दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, उस बिजनेस में, उस नौकरी में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो यात्राएं करते रहिएगा, यात्राओं को मत टालिएगा। आप नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कहीं पर घूमने फिरने का टूर आया, आप बहाने मारकर घर पर बैठ गए, बिल्कुल गलत बात, आपको जाना चाहिए। आप मेष राशि के जातक हैं, आप नौकरी करते हैं, कंपनी में कोई बाहर का टूर लगा, कहीं बाहर जाना पड़ा, आप वहां से बहाने मार करके पीछे की तरफ चले गए, किसी दूसरे
पर्सन को आपने भेज दिया, हो सकता है वो पर्सन बहुत अच्छा करके आए और उसको प्रमोशन मिल जाए, आप पीछे छूट जाएंगे। इस स्थिति से बचिएगा। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपको दूसरे क्षेत्र में या दूसरे देश में अपना बिजनेस तैयार करना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण आप नहीं जाना चाहते, बहाने मार रहे हैं, वहां आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, जितनी आप यात्राएं करेंगे, जन्मभूमि अलग और कर्म भूमि अलग बना लेंगे, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है, आपकी अच्छी तरक्की होने वाली है। यात्राओं के स्वामी हैं जो जातक मेष राशि के जातक हैं, कहीं प्रदेश में या दूसरे देश में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, उनके लिए इस समय स्वर्णिम अवसर है। निश्चित ही आपको जितना आप अपनी जन्मभूमि से बाहर रहेंगे उतना ही लाभ आपको देखने को मिलने वाले। बात कर्ज की भी कर लेते हैं। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस समय थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कर्ज लेने से आपको बचना होगा। कर्ज लेने से और कर्ज देने से, कर्ज देते हैं तो आपका पैसा फंसेगा, 100% पैसा फंस करके रहेगा, आप उसको निकलवा नहीं सकते हैं। और यदि आप कर्ज लेते हैं तो वो कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा, किसी न किसी कारण से बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में यथासंभव प्रयास जरूर करिएगा कि कर्ज न लें और ना ही दें। तो कर्ज के लेन देन से जरूर बचिएगा। यदि कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ रहा है तो उस कर्जे को जितना जल्दी हो सके उस कर्जे से आपको छुटकारा मिले, ऐसा प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। निश्चित ही कर्ज के लेन देन से आपको जरूर बचना होगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, कई लोग जो हैं लोन ले लेते हैं, दूसरे व्यक्ति के गवाह बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। यदि 7.5 का पहला चरण है तो किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से जरूर बच करके रहिएगा। आवश्यक स्थिति हो तो ये नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आते हैं, ये भी बात जरूरी है, लेकिन अवॉइड करना आपको ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, वैवाहिक जीवन। जो जातक वैवाहिक जीवन में है लेकिन आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा सुनने को देखने को मिलते हैं, ऐसे सिचुएशन में है, 100% ऐसे लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेंगे। निश्चित ही ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होने वाला है। तो मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। किस कारण से हो सकती है वो कारण आपको बता दिया है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं, पहला चरण है आपके ऊपर 7.5 का, तो ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी किसी भी मुकदमेबाजी से आपको दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कोई भी ऐसी हरकत न करें जिसके कारण आपको ये दिक्कतें उठानी पड़ी और जिसके कारण आपको इन सब चीजों में फंसना पड़े। इन सब से दूर रहिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कहीं आपने जान करके ये निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मुकदमेबाजी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते और हो सकता है आपका केस आपके खिलाफ जाए और आपको सजा भुगतनी पड़े। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जितना आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे यही लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। जो जातक विशेष रूप से बिजनेस करते हैं, आपको जब भी लाभ होता है तो जरूरी नहीं आप चिल्ला चिल्ला करके सबको बताएं कि हमें ये लाभ हो गया, ये लाभ हो गया, ये लाभ हो गया। कई लोगों की आदतें होती हैं। आप सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपकी कमजोर कड़ी है उसको सबसे ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता होती है शनि की 7.5 में। नहीं तो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपको धोखा देने का काम कर सकते हैं। आपके मुंह के सामने कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप उनको पकड़ नहीं पाते, वो आपके सारे कामों को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना करके रखिएगा। प्रिय दर्शकों, अंतिम चीज, यदि आप मेष राशि के जातक हो तो किसी से भी आपको उम्मीद नहीं करनी है, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर ही क्यों नहीं है। उम्मीद करने से बचिएगा। ये 7.5 का पहला फेज एक ऐसा फेज होता है जब मानसिक रूप से भी हम प्रिपेयर होते हैं कि ये हमारा 7.5 का फेज है, और यदि हमारे साथ थोड़ी छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो जाती है तो हम उसको बहुत दिल से ले लेते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आपने जो करना है अपने भरोसे करना है। आप जितना कर सकते हैं अपने आप पर विश्वास रख करके करें, ना कि दूसरे पर भरोसा करके या दूसरे के सहारे चले। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने बलबूते करिए, जो भी कर सकते हैं, जितना होगा आपके अपने बल पर होगा। इस बात का आपने पहले से ध्यान रखना है। घर में कलह कलेश करने से बचिएगा, अनावश्यक खर्चों को करने से बचिएगा। यात्राओं पर जाइए, यात्रा आप कर सकते हैं, व्यर्थ की ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऋण और कर्ज लेने से बचिएगा, लोन के गवाह बनने से बचिएगा। शत्रु भय आपको है तो किसी से भी व्यर्थ की फालतू की दुश्मनी आपको मोल नहीं लेनी है। मुकदमेबाजी से आपको बचना है।
और ये प्रयास हर व्यक्ति करता ही है कि मेरे ऊपर कोई अपयश ना हो, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, एक तरफा निर्णय न लें, सोच विचार पूर्वक निर्णय लेंगे तो निश्चित ही 7.5 आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी और आपको बहुत कुछ मिलेगा। अंतिम एक बात और रह गई है इस भाव से रिलेटेड, वो है दुर्घटना। प्रिय दर्शकों, यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बहुत सतर्कता सावधानी पूर्वक चलाइएगा। यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट चरण में कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सेकंड चरण में जरूर आपको अवॉइड करनी होगी। सेकंड चरण 2027 के आसपास आएगा, लेकिन फर्स्ट चरण में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ड्राइविंग करनी है तो बहुत सोच समझ करके करनी है। आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे जातकों का एक प्रश्न होता है कि क्या 7.5 साल तक सिर्फ शनिदेव हमें हानि पहुंचाने का ही काम करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है नहीं। 7.5 का जो फर्स्ट चरण हो, आपकी राशि से 12वीं राशि पर शनिदेव की स्थिति होती है, उस समय आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती है। मानसिक रूप से आप यदि प्रबल हैं तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। यदि मानसिक रूप से आपको दिक्कतें हैं तो आपको दिक्कतें होने वाली है। तो 7.5 साल तक नहीं, 2.5 साल चला गया। जब दूसरा चरण होता है तब संघर्ष अपने पीक पर होता है। क्यों? क्योंकि तब शनिदेव आपकी राशि में संचरण करते हैं और वो धीरे 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 उसी नक्षत्र पर संचरण करेंगे जो आपका जन्म का नक्षत्र होगा। और जब ये आपके जन्म नक्षत्र पर आ जाते हैं, शनिदेव जब आपके जन्म नक्षत्र पर आ जाते हैं तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल अभी मेष राशि के जातकों को इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अभी बहुत दूर है, 2.5 साल के बाद आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन फिलहाल फर्स्ट चरण में आप हैं, अभी आप सेफ हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत ज्यादा सोच विचार करने से आपको बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये तो रही शनि की 7.5, उसके प्रभाव, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, सावधानियां। अब बात करते हैं उपायों की। अगर रोग है तो उसके साथ औषधि भी है, यदि कोई दोष है तो उसका उपाय भी होता है। शनिदेव अपने राशि परिवर्तन करेंगे, 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर होगा। और यदि किसी क्रूर ग्रह की दशा हो सकता है शनिदेव आपकी पत्रिका में नीच राशि में हो, शनिदेव की ही महादशा भी चल रही हो और शनिदेव की ही 7.5 भी हो, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपायों का सहारा जरूर लेना चाहिए। कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहले मंत्र औषधि। शनिदेव के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं और तंत्रोक्त मंत्र हैं, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार जप सके। वो तीनों मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम सन्नो देवरविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, यथाशक्ति करिएगा, 2.5 साल करिएगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यदि वैदिक मंत्र का जप न हो सके तो लौकिक मंत्र का करिए, श्लोक है, इसका भी यथाशक्ति जप कर सकते हैं। यदि आपसे दोनों मंत्रों का जप नहीं होता है तो तंत्रोक्त बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यह पहले मंत्र औषधि। दूसरी औषधि है रत्न औषधि। प्रिय दर्शकों, यदि शनिदेव की स्थिति जन्म पत्रिका में शुभ है, शनिदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हों, शनिदेव मित्र राशि में बैठे हों, शुभ भाव में बैठे हों, तो निश्चित ही शनिदेव का रत्न आप निसंकोच धारण कर सकते हैं। शनिदेव का रत्न नीलम है, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न यदि आपको महंगा लगे तो नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं, दोनों ही रत्न धारण करिए। यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो मध्यमा उंगली है, बीच की उंगली, बड़ी उंगली जिसे हम कहते हैं, उसमें लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, काले घोड़े की नाल की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं। निश्चित ही ये उपाय भी आपको रिलीफ देने का काम करेंगे। आप अपनी आदतों को सुधारिए, आलस को भगाइए, अकर्मण्यता, कर्म करने से, कामचोरी से बचिएगा, अपने अंदर कर्मठता लाइए। हर शनिवार को पीपल का पूजन करिए, हर शनिवार को काले कुत्ते की सेवा करें। यदि भैंस या भैंसा मिल जाए तो उसको चारा डालिए। यदि आसपास शनि मंदिर हो तो शनिवार शाम को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पण करें, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, शनि चालीसा कहते हैं। शनिदेव का कवच पाठ पढ़ सकते हैं, वज्र पंजर कवच का पाठ कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा अनुसार आप कर सकें वो सभी कार्य करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये रही शनि की 7.5, इसका प्रभाव, इसके उपाय।
कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए अपनी जन्म पत्रिका का व्यक्तिगत रूप से आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।